हर हर महादेव। देश भर में भगवान भोलेनाथ के कई प्रसिद्ध मंदिर हैं। कई उनसे जुड़ी रोचक कथाएं भी सुनने को मिलती हैं। भगवान भोलेनाथ का ऐसा ही एक मंदिर बिहार के मधुबनी जिले के भवानीपुर गांव में स्थित है, जो उगना महादेव व उग्र महादेव मंदिर के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध है। ऐसी लोक मान्यता है, इस मंदिर में भगवान शिव ने स्वयं मैथिली भाषा के कवि जो महाकवि विद्यापति के घर नौकरी की थी। महाकवि विद्यापति हिंदी साहित्य की भक्ति परंपरा के प्रमुख कवियों में से एक हैं, जिनकी मैथिली सर्वोपरि कवि के रूप में जाना जाता है। वे भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। मानता है भगवान शिव उनकी रचनाओं से प्रसन्न होकर उनके साथ रहने का उन्होंने मन बनाया था। भगवान शिव उनसे प्रसन्न थे और उन्होंने जो है विद्यापति से कहा कि मैं नौकरी करना चाहता हूँ। वो उगना बनकर उनके यहाँ नौकरी के लिए आए। विद्यापति की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी, इसलिए उन्होंने नौकरी पर रखने से मना कर दिया। पर शिवजी के कहने पर सिर्फ 2 वक्त के भोजन के लिए वो वहाँ पर रहने को तैयार हो गए। कथा आती है कि जब विद्यापति राजा के दरबार में जा रहे थे तो तेज गर्मी और धूप से विद्यापति का गला सूखने लगा, मगर आसपास कहीं जल नहीं था। इस पर साथ चल रहे विद्यापति ने उगना यानी शिवजी से जल लाने के लिए कहा। तब शिवजी थोड़ी दूर जाकर अपनी जटा खोली और एक लोटे में गंगा जल लेकर आ गए। जल पीते ही विद्यापति को गंगा जल का स्वाद आ गया। उन्होंने सोचा इस वन में जल कहाँ से आएगा। उन्हें शक हुआ कि कहीं ये भगवान शंकर तो नहीं है, और उन्होंने शिवजी के चरण पकड़ लिए। शिवजी ने वास्तविक रूप में आकर उनको दर्शन दिए और महाकवि विद्यापति के साथ रहने की इच्छा भी जताई। उन्होंने बताया कि उगना बनकर ही वो साथ रहेंगे और वो उनके जो वास्तविक रूप है वो किसी को पता नहीं चलने देंगे, किसी को बताएंगे नहीं। इस पर विद्यापति भगवान शिव की सारी बात मान ली, लेकिन एक दिन उगना द्वारा किसी गलती हो जाने पर उनकी पत्नी शिवजी को चूल्हे की जलती लकड़ी से पीटने लग गई। उसी समय विद्यापति वहां आ गए। उनके मुख से निकल गया, यह तो साक्षात भगवान शिव हैं और तुम इन्हें मार रही हो। मगर विद्यापति के मुख से जैसे ही ये बात निकली तो भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद उनको अपनी भूल का पछतावा हुआ। विद्यापति भगवान शिव को खोजने के लिए वन वन भटकने लगे। उनकी ऐसी दशा देखकर भगवान उनके समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने समझाया कि वो उनके साथ नहीं रह सकते हैं, परंतु उनका उगना रूप के जो तुम्हारे साथ उनके प्रतीक चिन्ह के रूप में रहेगा। मैं अब जो है शिवलिंग के रूप में तुम्हारे पास विराजमान रहूँगा। इसके बाद उस स्थान पर स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हो गया। उगना मंदिर के बारे में कहते हैं, मंदिर के गर्भगृह में जाने के लिए आपको 6 सीढ़ियां उतरकर जाना पड़ता है। इसी प्रकार उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर में शिवलिंग तक पहुंचने के लिए 6 सीढ़ियां उतरनी पड़ती हैं। उगना महादेव का मंदिर शिवलिंग तट से 5 फुट नीचे है। यहाँ माघ कृष्ण पक्ष में मनाया जाता है नरक निवारण चतुर्दशी पर्व काफ़ी धूमधाम से मनता है। इस समय जो आप मंदिर देखते हैं उसका निर्माण 1932 में हुआ था। इसके अलावा बताया जाता है कि 1934 के भूकंप में मंदिर को कोई भी नुकसान नहीं हुआ था। हालांकि आज का जो मंदिर परिसर है काफ़ी भव्य बना दिया गया है। मुख्य मंदिर के अलावा परिसर में यज्ञशाला है और संस्कारशाला भी बनाई गई है। इस मंदिर के सामने सुंदर सरोवर है और पास में एक कुआं भी है। इस कुएं के बारे में मानता है कि शिवजी ने यहीं से पानी निकाला था और इसी कारण काफ़ी श्रद्धालु इसका पानी पीने के लिए यहाँ आते हैं। तो दोस्तों, ऐसी सुंदर वीडियोस को सुनने और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर हर महादेव।